का हमारे इस YouTube चैनल पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर है सांख्यिकी। ठीक है, तो कहीं कहीं चैप्टर नंबर 13 है, कहीं कहीं चैप्टर नंबर 14 है, वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये समस्त यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम से चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, सभी के लिए है। ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, ये जो भी जितने भी टाइम का वीडियो रहेगा, चाहे 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, जो भी टाइम इसमें लग जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि ये 2-3 घंटे में आप पूरा कंप्लीट चैप्टर चलता करेंगे। और जो एक बार पढ़ लिए होंगे, अगर उनको रिवीजन की जरूरत है तो आपको पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, आप 10 से 15 मिनट देखेंगे। उस 15 मिनट के दौरान आप अगर ये चीज जो भी मेरे पीछे लिखा हुआ है, अगर आपने ये चीज समझ लिया तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा पढ़ाया जाएगा तो आपने कभी भी इससे पहले आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और गारंटी तो इस बात की, अगर आप पूरा देखते हैं लेक्चर को, तो इस पूरे लेक्चर के दौरान जो है मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा जो भी इससे रिलेटेड है। इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, बढ़िया से पूछा भी जाता है हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए, और सीबीएसई बोर्ड में भी इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में बेसिकली देखिए जो स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर है, सांख्यिकी जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग 3 चीजें निकालते हैं। कितनी चीजें निकालेंगे? 3 चीजें। आप लोग मेरे साथ रिकॉल करते रहिएगा, बोलते रहिएगा। इस चैप्टर में हम लोग कितनी चीजें निकालेंगे? 3 चीजें निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। फिर निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका तो 14.3 में है, लेकिन पहले माध्य निकालते हैं, फिर बहुलक निकालते हैं, फिर माध्यिका या माध्यक निकालते हैं। तो आप सीक्वेंस में बोलेंगे, आसान रहेगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक। इस चैप्टर में हम लोग कितनी चीजों को निकालेंगे? 3 चीजों को। माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। किसकी बात करेंगे? माध्य की। तो देखिए माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है बेसिकली मीन। माध्य को क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है। और माध्य निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां। माध्य निकालने की कितनी विधियां होंगी? 3 विधियां। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होगी कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है पग विचलन विधि। बोलिए, पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो माध्य निकालने की कितनी विधियां होंगी? 3 विधियां। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ये माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा। माध्य निकालने का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फार्मूला x बार, यानी कि जो माध्य का चिन्ह होता है उसको हम लोग x बार बोलते हैं। तो x बार बराबर होता है माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो कहीं कहीं देखिए क्या बोला जाता है? सिग्मा fi xi। ठीक है, तो i आप बोलिए, i लिखना होगा तो एग्जाम में वहां पे आप लिख लीजिए। जैसे बोलने का तरीका क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, ये बोला जाता है जैसे सिग्मा fi di और सिग्मा fi। तो ये बोलने का तरीका i जो है, ये i हटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं होता, नंबर नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ये माध्य निकालने का फार्मूला होता है प्रत्यक्ष माध्य विधि से। अब प्रत्यक्ष माध्य विधि की अगर थोड़ी और बात करें तो प्रत्यक्ष माध्य विधि में देखेंगे 4 कॉलम होता है। कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम। एक कॉलम रहता है क्वेश्चन वाला, एक कॉलम क्या रहता है? क्वेश्चन वाला। आपको इस तरीके से लंबी सीरीज दी रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लंबी सीरीज दी रहती है। तो एक कॉलम क्या रहता है? क्वेश्चन वाला। दूसरा कॉलम जो भी रहता है वो बारंबारता रहता है। लगभग 90% केसेस में वो दूसरा कॉलम क्या रहता है? बारंबारता। यहाँ पे बताता है, जब हम संचयी बारंबारता की बात करते हैं तो वहाँ पे कभी-कभी चेंज हो जाता है, लेकिन चेंज लगभग नहीं होता है। तो पहला कॉलम क्या रहेगा? क्वेश्चन, दूसरा कॉलम रहता है बारंबारता, तीसरा कॉलम रहता है x, चौथा कॉलम रहता है fx का। ठीक है, 4 कॉलम रहता है किसमें? माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष माध्य विधि में। पहला होगा क्वेश्चन वाला, दूसरा होगा f, तीसरा होगा x, चौथा होगा fx। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में माध्य निकालने का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f। a प्लस सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f। a प्लस सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f, ये होता है। और इसमें कितने कॉलम होंगे? इसमें टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है क्वेश्चन वाला, दूसरा होगा बारंबारता, तीसरा होगा x को हम लोग वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, फिर चौथा होता है d निकालने का फार्मूला होता है d बराबर x माइनस a। d बराबर x माइनस a। x कैसे, a कैसे निकलेगा, x कैसे निकलेगा, आपको आगे बताएंगे। ठीक है,
अगला होता है एफ डी, एफ यानी कि एफ डी का मतलब क्या होगा, डी और एफ का गुणा, तो इसमें टोटल कितने कॉलम होंगे, 5 कॉलम होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम माध्य निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इनटू एच, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इनटू एच। इसमें कितने कॉलम होंगे, 6। क्वेश्चन वाला 12 वार्ता वाला वर्ग चिन्ह डी यू और एफ यू, यू बराबर फार्मूला होता है डी अपान एच, यू बराबर फार्मूला क्या होता है, डी अपान एच। तो ध्यान से समझिएगा, हमने माध्य निकालने की बात की। माध्य निकालने की कितनी विधियां होंगी, माध्य निकालने की 3 विधियां बोलेंगे। माध्य निकालने की कितनी विधियां, 3 विधियां। पहली होगी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। दूसरी विधि का नाम बोलेंगे, दूसरी विधि होती है पग विचलन विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है, दूसरी विधि होगी कल्पित माध्य विधि। दूसरी कौन सी होगी, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का फार्मूला निकालने का क्या होता है, माध्य निकालने का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ। पग विचलन विधि से क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान में एफ यानी सिग्मा एफ इनटू एच। ये पूरा सीरीज सीट है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक आराम से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माध्यम। माध्यम निकालने का फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ अपान में एफ इनटू एस। एक होता है क्वेश्चन वाला कॉलम, एक होता है बारंबारता, एक होता है एफ, एक होता है सी, एक होता है टी, एक होता है यू, एक होता है एफ यू। यानी कुल मिला के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होंगे, 8 कॉलम होते हैं इसको निकालने के लिए, माध्यम निकालने के लिए या माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बहुलक निकालना है तो एल प्लस f1 माइनस f0 अपान में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू s। इसमें कितने कॉलम होंगे, 3 3 6 कॉलम इसमें होते हैं। इसमें कितने कॉलम होते हैं, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 3 6 1 7 कॉलम इसमें होंगे, ठीक है। तो उसको अभी याद हो गए, इसमें 7 कॉलम, इसमें 6 कॉलम, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, ये कभी कैसे ये तरीका काम करेगा मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो पढ़ लिए होंगे एक बार उनको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा, इस बात की पक्की गारंटी है, ठीक है। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 14.1। चलिए, ये स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर टीवी स्क्रीन या बोर्ड स्क्रीन, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है विद्यार्थियों का एक कोई समूह है जिसने कोई पर्यावरण अभियान किया था और पर्यावरण अभियान के पश्चात इन्होंने घरों में पौधों की संख्या, पौधों से संबंधित कुछ आंकड़े इन्होंने निकाले थे। ये आंकड़े कुछ इस प्रकार है। पहला दिया पौधों की संख्या, दूसरा दिया है घरों की संख्या। पौधों की संख्या दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। इनका आंकड़ा जो दिया, घरों की संख्या जो दिया है, यानी कि कितना दिया, 1 2 1 5 6 2 1। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू क्यों होना चाहिए। 2 पे खत्म हुआ 2 पे शुरू हुआ, इधर 4 पे खत्म हुआ तो 4 से शुरू हुआ, इधर 6 पे खत्म हुआ तो 6 से शुरू हुआ, इधर 8 पे खत्म हुआ तो 8 से शुरू हुआ, इधर 10 पे खत्म हुआ तो 10 से शुरू हुआ, इधर 12 पे खत्म हुआ तो 12 से शुरू हुआ। तो जिस तरीके जहां पे खत्म हुआ वहीं उसके आगे वाली सीरीज वहीं से शुरू होनी चाहिए, तभी ये सीरीज निश्चित होगी। अगर इस तरीके से नहीं है तो आपको पहले इसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया पौधों की संख्या, नीचे दिया घरों की संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से। यहाँ पे हम सॉल्व डालेंगे, ठीक है। सॉल्व डालने के बाद इसमें लिखेंगे हम कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से सॉल्व करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा और पूरा क्वेश्चन आपको एकदम बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है। प्रत्यक्ष विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कितने कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम। सबसे पहला कॉलम क्वेश्चन वाला, जिसको हम लोग सी भी बोल देते हैं, तो पौधों की संख्या। पहला कॉलम कौन सा है, क्वेश्चन वाला। इसमें कौन सी संख्या, पौधों की संख्या है। कहां से कहां तक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। यहाँ तक इसका ये कॉलम दिया है। दूसरा कॉलम कौन सा है, घरों की संख्या, जो कि मैंने आपको बताया था ये हमेशा कौन सा होता है, 12 बारता। इस कॉलम को क्या बोलते हैं, 12 बारता। 12 बारता को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो 0 से 2 के लिए 12 बारता कितना है, 1। 2 से 4 के लिए 12 बारता कितना है, 2। 4 से 6 के लिए 12 बारता कितना है, 1। 6 से 8 के लिए 12 बारता कितना दिया है, 5। और 8 से 10 के लिए 12 बारता कितना दिया है, 6। 10 से 12 के लिए 12 बारता कितना दिया है, 2। 12 से 14 के लिए 12 बारता कितना दिया है, 3, ठीक है। ये आप इस तरीके से क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आप लगा किस विधि से रहेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि में आप कितने कॉलम जानते हैं, 4 कॉलम यक्स, और चौथा कॉलम होता है एफ और एक्स का गुणा, यानी कि एफ एक्स। कहीं कहीं आपको मैंने बताया ना, इसको एफ आई और एक्स आई भी बोलते हैं, इसको एक्स आई बोलेंगे, ठीक है। तो आप आई लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, आई माने माता होता तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, ठीक है। तो देखिए यक्स
वो आई मतलब माता, मतलब यहाँ माता नहीं होता है ना, आई मतलब ठीक है किसको दिखा रहा है, सांख्यिकी को डिनोट कर रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम यक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए यक्ष जब हम निकालेंगे तो यक्ष निकालने का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। यक्ष निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी सी वाले कॉलम में जाएंगे, ट्यूशन वाले कॉलम में जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 0 और 2 को जोड़िए, 0 + 2 = 2, इनका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1। देखिए 0 + 2 बटे 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ये रहेगा, 2 बटे 2 = 1, कितना आ जाएगा 1। तो 1 अगर यहाँ पे आ गया है तो बस अब आपको ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इनके बीच का अंतर देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर दिख रहा है होगा आपको, 2 का, 0 2 के बीच में 2, 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर, कहीं 2 आपको जोड़ते चले जाना है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ठीक है, कितने कॉलम हो गए, ये पूरे आपके कंप्लीट हो गए। अब f और x का क्या कर दीजिए पूरा, 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, 1 पंचे 5, 5 सते 35। ठीक है, उसके बाद 6 9 54, सामने सामने गुणा करना है। उसके बाद 11 गुना 22, 13 तिहाई 39। सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ से क्या, सिग्मा fx, क्या निकालेंगे, सिग्मा fx, यानी कि इनका कुल योग। तो सिग्मा fx निकालना है, 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 23, 23 9 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 का 2 हासिल 3, आगे बढ़ लीजिए, 3 3 6 2 8 5 13, 13 3 16, यानी कि 162 सिग्मा fx आ गया आपका। और सिग्मा f आप यहां से निकालेंगे, सिग्मा f निकालना है तो सबको जोड़िए, सिग्मा f मतलब कुल f का योग। तो 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, सिग्मा f कितना आ जाएगा 20। और प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फार्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फार्मूला होगा, क्या होता है भैया, सिग्मा fx अपान में सिग्मा f। तो निकाल लीजिए सिग्मा fx यानी कि कुल सिग्मा 162, सिग्मा f यानी कि कुल f यानी कुल बारंबारता यानी कि 20, 20 है, गुणा भाग कर दीजिए, 20 का कितने में भाग करना है आपको 162 में, तो अगर कितने का भाग कर लीजिएगा, सबसे पहले कितनी बार लेके जाएंगे, लगभग आप 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 8 बार जाना चाहिए, 160 तो बचेगा, दशमलव लगा 0 हो जाएगा, 20 पेश हो जाएगा, 20 से कम 20, इसका बारंबारता कितनी आ जाएगी, मतलब माध्य कितना आ जाएगा इसका 8.1, माध्य कितना आ जाएगा 8.1। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। इसके बाद चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी जो है ये बंटन में दिए हैं, इस पे ये जो बंटन है इस पे हमको विचार करना है। ठीक है, पहला दैनिक मजदूरी जो कि रुपया में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये श्रमिकों की संख्या दी है 12, 14, 8, 6, 10, यानी कि 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 100 से 120 रुपए मिलता है, 14 श्रमिक ऐसे हैं 120 से 140 रुपए मिलता है, 8 श्रमिक ऐसे हैं 140 से 160 रुपए, यानी कि इस तरीके का दिया गया है। और मैंने आपको बताया था जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, गाना था ना, तुझ पे खत्म तुझसे शुरू। ठीक है, वही है, जहां पे खत्म वहीं पे शुरू होना, वहीं से शुरू होना चाहिए, ये नियम है इसका। तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम इस सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग एक नई विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, किस विधि का उपयोग करेंगे, नई विधि का उपयोग करेंगे। उस विधि का नाम हम लोग रखेंगे कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि रखेंगे, कल्पित माध्य। नाम क्या रखेंगे, नाम पहले से है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग लगाएंगे किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हम सबसे पहले लिख भी देंगे कल्पित माध्य विधि। क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं assume mean method। ठीक है, assume mean method, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, assume mean method, यानी कि कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता है जो दिया गया है, हम इसको डायरेक्ट ना लिख के क्वेश्चन वाला कॉलम लिख देते हैं, लेकिन लिख लें, अभी आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं कि किस किस टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, दैनिक मजदूरी दिया है किसमें, रुपया में, यहाँ पे लिखेंगे दैनिक मजदूरी किसमें, रुपया में। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा क्या दिया है, दूसरा कॉलम श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या लिख देंगे भैया, लिख लीजिए श्रमिकों की संख्या। और आप लोग पेपर में ये काम मत करिएगा कि यहाँ पे डाल देना, इसके इधर लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखना है ना, हमारे पास जगह कम है इसलिए ऐसा करना है ना। चलिए दैनिक मजदूरी कितना दिया है, 100 से 120 लिखते चलिए, 120 से 140 ये भी लिख लीजिए, 140 से 160, 6 12 हो गया, कोई बात नहीं, 160 से 180, 180 से 200, 200 से बस इतने हैं, बस इतने रखेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 100 से 120 12 श्रमिक,
फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। ठीक है, उसके बाद आपका कॉलम होता है यक्स, उसके बाद होता है यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाता है डी, उसके बाद एक नया और कॉलम आ जाता है एफ डी। ठीक है, और डी निकालने का फार्मूला होता है डी बराबर यक्स माइनस ए। डी बराबर यक्स माइनस ए। बड़ी चिंता की ए कैसे निकलेगा उसको भी निकालना सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल को आप लोग बढ़िया सवाल बनाइएगा, नहीं उल्टा सीधा कॉलम बना के रख दीजिए। ठीक है, कॉलम एकदम बढ़िया सजा के बनाइएगा, तो इस तरीके से आपको सजा लेना है ना। ज्यादा आपको योग तो चाहिए नहीं, योग एफ डी का चाहिए, ये एफ और ये एफ का चाहिए, ये एफ होता है ना। चलिए सबसे पहले ध्यान समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यक्स। यक्स निकालने का तरीका, इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, आधा, यानी कि 100 प्लस 120 बटे 2 कितना हो जाएगा, 220 बटे 2 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना आ गया, 110। तो 110 इन दोनों के बीच में अंतर कितने कितने का है, 20 का अंतर है। 100 से 120 यानी कि 20, 120 से 140 यानी कि पहले फिर से 20, तो 20 का अंतर, 20 जोड़ते चलिए। 110 में 20 जोड़ेंगे 130, 130 में 20 जोड़ेंगे 150, 150 में 20 जोड़ेंगे कितना, 170, 170 में 20 जोड़ेंगे 190। ये हो गया आपका, क्या हो गया, यक्स निकल गया। अब आपको डी निकालना, तो डी निकालने के लिए भैया पहले ए चाहिए। ठीक है, ए कैसे निकलेगा, यक्स में जाइए, ए निकालने के लिए यक्स में जाइए, ए निकालने के लिए यक्स में जाइए। यक्स को गिनिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 नहीं लेंगे, जब भी लेंगे उससे बढ़ा के, यानी कि 2.5 आ रहा है तो 3, 4.5 आ रहा है तो 5, कम नहीं लेंगे, 2.5 आएगा तो इन्हें 2 ले लेना है। ठीक है, उससे बढ़ा के लेना है, उसका यानी कंप्लीट यानी सीक्वेंस एक नंबर, निश्चित नंबर होना चाहिए। 2.5 क्या, 2.5 मैंने कुछ नहीं, 3। ठीक है, अगर 3.5 आ रहा है तो 4, 4.5 आ रहा है तो 5 लेना, 4.5वां पद नहीं लेना, 5वां पद लेना, क्योंकि इसमें 4.5वां पद थोड़ी है। कौन सा पद है, 5वां पद है या चौथा पद है, चौथा नहीं लेंगे, उसके बाद वाला लेंगे। ठीक है, तो यक्स को गिनिए 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, 5 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5, तो 2.5 का मतलब 2.5वां पद नहीं, तीसरा पद। ठीक है, 2.5 से बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद आपका यहाँ पे कौन सा गिन लीजिए, 1 2 3, तो जो 150 है ये आपका क्या, तीसरा पद, यही आपका क्या हो जाएगा, ए। तो डी निकालने के लिए यक्स माइनस ए, पहला वाला यक्स 110 को किसमें से घटाना है, 150 में से। ठीक है, तो 110 माइनस 150 घटा लीजिए, कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 40, माइनस का कितना बचेगा, 40, माइनस का 40, अंदर की जाएगा तो 20 का वही काम फिर से करना है। ठीक है, तो 150 में से कितना घटाएंगे, 130 में से कितना घटाएंगे, 150, ऊपर से घटाना है नीचे वाला, 130 में से कितना घटाएंगे, 150 आ जाएगा कितना, 20, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले में छोटा वाला घटा रहे हैं, बड़ा वाला माइनस में है तो इसमें माइनस में लिखेंगे। ठीक है, 150 में से फिर 150 घटाएंगे, कितना बचेगा, 150 माइनस 150 बराबर 0। 150 में से 70, वो नीचे वाले में ऊपर वाला घटाना है, तो 150 यानी कि वो पहले लिखते चले 150 और माइनस का है तो 170 में से 150 आप घटा देंगे, कितना बचेगा, प्लस का 20, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 40। देखिए माइनस 40 माइनस 20 0 20 40, आपने संख्या नंबर लाइन पढ़ा होगा पहले, माइनस जैसे माइनस 10 माइनस 5 माइनस मतलब माइनस 10 माइनस 5 0, फिर प्लस 5 प्लस 10 होता है ना, उसी तरीके से पहले माइनस में फिर 0 फिर प्लस में, यानी जहाँ शुरू हुआ तो वहीं पे खत्म, तो जिससे शुरू तो इसी पे खत्म। ठीक है, एकदम गाना परफेक्ट बैठा। फिर इसी का निकाल लेना है एफ डी, क्या निकाल लेना है, एफ डी। एफ कहाँ है, ये है, एफ मतलब 12 मारता है, डी डी एफ और डी का गुणा, तो एफ डी 40 में 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48 माइनस का 480। अब गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आइए आप हमारे यहाँ ऑफलाइन में क्लास लीजिए, वहाँ पे आपको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद माइनस 20 है, फिर कहाँ पे जाएंगे एफ, तो 14 का माइनस 20 को गुणा करेंगे, 14 गुना 28 माइनस का 280, माइनस का 280। अब ये कोई अगले बगले पूछे कि माइनस कहाँ लग रहा है, तो माइनस में तुम्हें थोड़ी बताने बैठे माइनस कहाँ से लग रहा है, माइनस नंबर में पहले से लगा है इसमें माइनस लग जा रहा है। ठीक है, अभी मत सोचना, 0 का गुणा 8 में कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो 0 आएगा, 0 का संख्या 0 से किसी के साथ गुणा करिए 0 का, सब हमेशा क्या आएगा, 0 देगा। ठीक है, फिर 20 का गुणा 6 में 20 का 120 हो जाएगा, 40 का गुणा 10 में 4 गुणा 40 यानी कि 400 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, सिग्मा एफ डी निकालना है, कुल योग सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए भैया। तो सिग्मा एफ डी कैसे निकलेगा, माइनस वाला लगा लीजिए, माइनस 480 माइनस 280 जोड़ लीजिए, 0 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 2 6 1 7, माइनस का 760 आया है और प्लस वाला जोड़ लीजिए 400
और प्लस 120 कितना आ जाएगा 4 एक 520, तो 520 में से 720, देखिए प्लस वाला ये है, माइनस वाला जाए तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। कितना हटाना है 520, घटा दीजिए, 0 का 0, 6 में 2 गया 4, 7 में 7 गया 2, माइनस का 240, सिग्मा एफडी कितना आ जाएगा माइनस का 240, माइनस का 240। अब आपको निकालना क्या सिग्मा एफ, यानी कि कुल सिग्मा का कुल बारंबारता का योग, ठीक। ये सब पूरा जोड़ लीजिए, 4 2 6 8 14 26 0, यानी कि 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 50। सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 50, ठीक है। इस फार्मूला को रख लीजिए, फार्मूला तो लिखे नहीं, कोई बात नहीं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ, ये आपका फार्मूला है। तो x बार बराबर a का मान आया था 150, यहाँ पे लिख लेंगे 150 प्लस सिग्मा एफ डी, यानी कि कुल सिग्मा एफ डी का योग माइनस 240 अपान में सिग्मा एफ, यानी कि 50, कितना हो जाएगा 50। 50 का पहली बात आप क्या करिए, 240 में भाग कर दीजिए, 0 0 उड़ा दीजिए और 5 भागे 24 कर दीजिए, 5 4 20 की 0 हासिल 4, दशमलव लगाइए, 0 5 48 4.8, तो 150 प्लस माइनस 4, माइनस में कितना आया है, माइनस में कितना है 4.8, ठीक है। तो 150 प्लस माइनस माइनस 4.8 में घटा देंगे तो कितना बचेगा 150 माइनस कितना करना है आपको 4.8, तो यहाँ पे दशमलव 0 आप बढ़ाना पड़ेगा, कितना उत्तर रहेगा, ठीक है 4.8, ठीक। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, इधर 4 बचेगा, इधर 1 बचेगा, यानी कि 145.2, तो x बार बराबर 145.2, ये आपका क्या निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा। और ये कंफर्म आपको सवाल समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है चम्मच भर पानी में डूब जाइए, ठीक है, क्योंकि चुल्लू भर पानी आपको देना खराब है, चम्मच भर पानी में डूबिए, इस सवाल को। इसके बाद जो भी अगले सवाल बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो जिस दिन टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो उस दिन लेक्चर मिल जाता है, लेकिन ट्राई करूंगा कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट बने, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।